डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SRS भी बोलते हैं। SRS जो होता है डिटेल ब्लूप्रिंट होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम का, जो कि आउटलाइन होता है इसके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। ये गाइड करता है डेवलपमेंट और टेस्टिंग में। ये एक एग्रीमेंट होता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उसमें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी क्या बजट है और क्या टाइमलाइंस है, और जिससे कि हम बग फ्री हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। इसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं SRS डॉक्यूमेंट के। सबसे पहले इसका पर्पस में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए इसके सारे रिक्वायरमेंट्स को। कंटेंट में सिस्टम के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे कि इसकी स्पीड, सिक्योरिटी और यूज केस में यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर से, ये सारे चीज मेंशन होने चाहिए। फिर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट में हम ये बिल्ड करता है एग्रीमेंट्स कस्टमर और डेवलपर के बीच में, जिससे कि दोनों पार्टी जो है वो अंडरस्टैंड कर सके क्या डिलीवर करना है एक्चुअली। फिर गाइडेंस में आते हैं। गाइडेंस ये प्रोवाइड करता है डिटेल, जिससे कि डेवलपमेंट टीम को कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो सके और टेस्टिंग करके वो वैलिडेट कर सके। अब देखते हैं SRS इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये तो सबसे पहले क्लैरिटी देता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और फिर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना और उसको ट्रैक करना इजी रहता है। बजट और टाइमिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्वालिटी में भी काफ़ी हेल्प मिलता है, जिससे कि हम बग फ्री प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। और इसका यूज़ कैसे, मतलब क्या कौन कर सकता है। सबसे पहले कस्टमर जो होता है वो यूज़ करता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो पे क्यों कर रहा है, और फीडबैक प्रोवाइड करता है। डेवलपर को इससे गाइड मिलता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, टेस्टिंग करने में, वैलिडेट करने में, प्रोजेक्ट को मैनेज करने में और उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए SRS में। सबसे पहले जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स है एक्चुअली वो इसमें मेंशन होना चाहिए करेक्ट वे में। कंप्लीटनेस होना चाहिए, मीन्स कि जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए, इट मीन्स कि SRS बोलता है कि वो कंसिस्टेंट हो, इसमें कुछ भी कन्फ्लिक्शन नहीं हो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स में। फिर है रैंकिंग होना चाहिए लेस और मोर इम्पोर्टेंट के बीच में। मोडिफिएबिलिटी होनी चाहिए। SRS जो होता है मोडिफिएबल होना चाहिए एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना, जिससे कि हम इजीली चेंजिंग को एक्सेप्ट कर सकें। वेरिफिएबिलिटी होनी चाहिए। ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए, जिससे कि हम ट्रेस कर सके जो डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको हम ट्रेस कर सकें और कोड सेगमेंट में हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। फिर है अनएम्बिगियस में कुछ है ऐसा वे हो जिससे कि हम प्रिवेंट कर सके अनएम्बिगियस को, जैसे कि हम मॉडलिंग टेक्निक जैसे कि डायग्राम, प्रॉपर रिव्यू, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन इंडिपेंडेंस होना चाहिए। मल्टीपल डिज़ाइन अल्टरनेटिव हम चूज़ कर सकते हैं फाइनल सिस्टम के लिए। टेस्टेबिलिटी होना चाहिए। SRS जो होता है वैसे इस वे में रिटर्न होना चाहिए कि वो इजीली जनरेट कर सके टेस्ट केस को और टेस्ट प्लान को डॉक्यूमेंट से, जो कस्टमर है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इसके लैंग्वेज को इजीली और क्लियर वे में वो अंडरस्टैंड कर सके। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला है कि ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करता है स्टेक होल्डर्स और डेवलपर्स के बीच में। जो भी रिक्वायरमेंट्स है SRS के वो क्लियरली हम उसमें मेंशन रहता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में मेंशन रहता है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा।
अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहले अगर हमारा एसआरएस जो है वो पुअरली वे में रिटर्न हो तो वो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में। फिर इसकी क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्वालिटी जो होती है रिड्यूस्ड होती है और जो ट्रेसेबिलिटी होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, वेरीफिएबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है पुअरली रिटर्न एसआरएस से। तो एसआरएस के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।